हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हम पैरों से नहीं अपने हौसलों पर उड़ा करते हैं। हेलो बच्चों, आप सभी का अपने CMS नरसंडा यूट्यूब चैनल पे आशुतोष कौशिक स्वागत करता है। आज हम सब मिलकर बच्चों के साथ क्लास 7 का स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में गणित में पढ़ना है, तो आज हम गणित स्टार्ट करेंगे। गणित में पूर्णांक पढ़ना है। पूर्णांक पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कहते किसको है, पूर्णांक कहते किसको है, तो संख्या पद्धति में सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अर्थात यह हुआ कि पूर्णांक पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के संग्रह को, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के संग्रह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्ण संख्या, अब इसमें बात आती है कि आखिर पूर्ण संख्या कहते किसको है। तो थोड़ा सा हम लोग संख्या के बारे में जान लेते हैं, कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती सभी बच्चों को आते हैं। गिनती में 1 से लेकर 100 तक बचपन से पढ़ते आए हैं, और गिनती हम जितने आगे तक बढ़ते जाए, यानी अनगिनत है। गिनती की संख्या क्या है, अनगिनत है। तो गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। बट पूर्ण संख्या में सिर्फ शून्य ऐड हो जाता है। शून्य से लेकर गिनती की जितनी भी संख्या है वह क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। शून्य से लेकर गिनती की जितनी भी संख्या है वह पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या बोले 1 से, तो बात आती है कि क्या शून्य प्राकृत संख्या है, तो नहीं, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे है पूर्णांक पढ़ना है, तो अभी हम पूर्णांक के बारे में जानेंगे। 0 से लेकर गिनती की संख्या और ऋणात्मक मतलब होता है ऋण, यानी माइनस। जो कि कोई भी संख्या हो जिसके आगे क्या लगा हो, माइनस, घटाव का चिन्ह लगा हो, उसी को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक। और जिसके आगे प्लस का चिन्ह हो, जोड़ का चिन्ह हो, उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या। तो इसको जानते हैं हम लोग। जैसे यह जो हम लाइन खींचे, इसी को हम बोलते हैं रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। तो पूर्णांकों को सरल रेखा पर दर्शाना क्या होता है, तो सीधी सी बात है, सरल रेखा। सरल मतलब होता है सीधा, तो सीधा हम खींच दिए और उसको हमको क्या दर्शाना है, पूर्णांक दर्शाना है। तो पूर्णांक हम बोलते हैं 0 से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या और ऋणात्मक हो गया। तो 0 कहाँ पे, मान लेते हैं कि एक पॉइंट हम ले लेते हैं 0। कभी भी हमको कहीं भी चलने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हमको लेना पड़ता है। उसी तरह से हमने कहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, 0 को मान लिया कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, और 0 के जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमेशा प्लस मिलेगा, यानी कि दाहिने तरफ। इधर क्या है, दाहिने तरफ। तो 0 के बाद पढ़ेंगे तो 1 2 3 4, इसके आगे बढ़ते जाएंगे, इसके आगे मिलेगा। अब उसी तरह से
पीछे आएंगे यानी कि लेफ्ट साइड, बाया साइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, -1, -2, -3 एज सो ऑन। तो इस तरह से इधर वाले को हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और इधर वाले को बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक कहते हैं किसको है? तो पूर्ण संख्या और धनात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक बोला जाता है। तो पूर्णांक कितने तरह के हो गए? पूर्णांक 3 तरह के हो गए, एक धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। शून्य को न ही धनात्मक बोलते हैं न ही ऋणात्मक बोलते हैं, यानी कि न ही पॉजिटिव न ही निगेटिव बोला जाता है। इसको हम लोग यानी कि जीरो के पहले न हम प्लस का साइन लगाएंगे न ही माइनस का साइन लगाएंगे। जीरो के पहले न प्लस का न माइनस का साइन लगाएंगे। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पूर्णांक हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पूर्णांकों का यह जो टॉपिक है पूर्णांक, यह एक्चुअल में क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है पूर्णांक। लेकिन इसकी जानकारी पूर्णांक से पहले जो अभी हम पूर्ण संख्या बताए हैं उसकी जानकारी आपको क्लास 7 से पहले 6 में मिल गई होगी। लेकिन कुछ बच्चे क्या है क्लास 6 में ध्यान से नहीं पढ़े तो उनको पूर्ण संख्या की जानकारी नहीं हो पाई। तो इस कारण से हमने उसका रिवीजन कर दिया। किताब में भी आपको दिया हुआ है कि पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस कारण से जो है सो शिक्षक का दायित्व है कि वो पीछे से कुछ रिवीजन करा दे। तो पूर्णांक में अभी पढ़ा है। पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। और एक शून्य है जो कि न ही धनात्मक है न ही ऋणात्मक कहलाता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांकों का जोड़ घटाव। जैसे तो पूर्णांकों का जोड़ घटाव कैसे करते हैं? जैसे अभी हम बताएं 2 + 2 कितना होता है? 4। 2 + 2 4। तो यह सिर्फ क्या है? प्लस वाला है। इसके पहले धनात्मक में याद रखना है, धनात्मक में क्या होती है कि संख्या के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब समझ जाना है कि यह निश्चित ही क्या कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। क्या चीज का साइन है? प्लस का साइन है, अर्थात यह धनात्मक है। और ऋणात्मक में क्या होता है? ऋणात्मक में हमेशा उसका चिन्ह लगा हुआ रहता है। जैसे -4, इसके पहले माइनस को नहीं हटा सकते हैं, सीधा 4 लिखा हुआ है, मतलब इसके पहले क्या चीज का साइन है? +4 है। लेकिन माइनस है तो इसके पहले माइनस का ही साइन रहेगा, दूसरा कोई साइन नहीं आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं पूर्णांकों का जोड़ और घटाव का कुछ नियम है। जैसे माइनस, याद रखना है, माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो ये चारों चीज को ध्यान रखना है, तब जाके हमारा पूर्णांकों का जोड़ या घटाव कभी भी गलत नहीं होगा। याद रखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी 2 साइन सेम हो, अर्थात देखिए माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यह हो गया फॉर्मूला। लेकिन चिन्ह हम किसका देते हैं? जोड़ घटाव में चिन्ह हम आंसर में किसका देते हैं? तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा क्या चीज का? माइनस का। और प्लस प्लस प्लस, चिन्ह हमेशा प्लस का। माइनस प्लस माइनस, चिन्ह हमेशा बड़ा वाले का, बड़ा वाला संख्या का, बड़ा वाला संख्या का। तो यह फॉर्मूला याद करना है और इसको ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट में -2 तो अभी हमने बताया माइनस माइनस, ध्यान में रखना है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। चिन्ह हमेशा किसका? माइनस का। चिन्ह हमेशा माइनस का। माइनस माइनस प्लस, चिन्ह हमेशा माइनस का।
या फिर सीधा याद रखो चारों में चारों क्या होगा, बड़ा वाले का चिन्ह देंगे, बड़ा वाले का चिन्ह देंगे। तो इसमें 2 और 2 बड़ा है, दोनों सेम है, दोनों में माइनस लगा हुआ है, माइनस दे दिए। उसी तरह से अगर रहा था -4 -8, माइनस माइनस प्लस, 8 और 4 12, 8 4 12। और चिन्ह किसका होगा, बड़ा वाले बताए हैं। सब चारों में ध्यान रखना है, याद करने का तरीका है कि चारों में हमको बड़ा वाले का चिन्ह, तो बड़ा वाला कौन है, 8 के पहले माइनस, माइनस हो गया। उसी तरह से आ गया 4 प्लस 8, इसके पहले प्लस, तो 8 और 4 12, इसमें प्लस में, इसमें प्लस में। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, -12 प्लस 20, -12 प्लस 20, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना है, इतना तो कंफर्म हो गया कि आखिर इसमें माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसको घटा देते हैं। तो 12 में से 20, यानी बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, तो 20 में से 12 गया 8। चिन्ह किसका, चिन्ह किसका, बड़ा वाले का। तो बड़ा वाला संख्या कौन सा है, 20, 20 के पहले क्या चीज का साइन है, प्लस का, तो प्लस दे दिए। सेम उसी तरह से आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, 24 -12, इसके पहले प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इतना कंफर्म हो गया। इसको क्या करना है, माइनस करना है, यानी घटाव करना है। 24 में से 12 गया 12, और चिन्ह प्लस का, चिन्ह हमने क्या चीज का दे दिया, प्लस का। तो ये हमारा था पूर्णांकों का जोड़ एवं घटाव, पूर्णांकों का जोड़ एवं घटाव। अब हम लोग पढ़ेंगे, जब जोड़ घटाव हो गया तो अब पढ़ेंगे सेम इसी पैटर्न पे पूर्णांकों का गुना, पूर्णांकों का गुना एवं भाग। पूर्णांकों का गुना एवं भाग, तो जो फॉर्मूला अभी बताया है, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये फॉर्मूला याद रखना है। यह फॉर्मूला आपका गुना में, भाग में, जोड़ में, घटाव में, चारों में काम आएगा। बस गुना और भाग में क्या करना है, चिन्ह, चिन्ह नहीं याद रखना है कि चिन्ह क्या होगा, चिन्ह इसमें चेंज नहीं होता है, यही फॉर्मूला होता है। जैसे गुना का एग्जांपल लेते हैं, -2 गुना -2, -2 गुना -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो हमेशा प्लस का, और 2 दूना 4, 2 दूना 4। सेम उसी तरह से प्लस माइनस, 4 प्लस में गुना -8, 8 चौके 32, 32, और प्लस माइनस माइनस माइनस। तो आप समझ गए कि सेम यही फॉर्मूला होगा। और भाग के लिए क्या हो जाएगा, -12 भागा -4, -4, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि इसका आंसर हमेशा क्या चीज में आएगा, प्लस में। अब 12 को 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3, यानी कि +3। अब उसी तरह से -16 भागा +2, माइनस प्लस माइनस, यानी कि आंसर जो आएगा इसका माइनस में आएगा। 16 को 2 से भाग कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमने अभी पढ़ा पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक क्या होता है। तो एक बार देख लीजिए कि पूर्णांक हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, संख्या पद्धति में पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के संग्रह को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। और पूर्णांक में आ गए धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 को न तो धनात्मक बोला जाता है न ही ऋणात्मक बोला जाता है। धनात्मक जिसमें प्लस का साइन लगा हो और ऋणात्मक जिसमें माइनस का साइन लगा हो, इतना चीज ध्यान रखना है। और ये फॉर्मूला माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस माइनस, ये चारों के चारों फॉर्मूला याद कर लेना है। तब हम लोग, ये था हमारा बेसिक, यह जो था इस चैप्टर का बेसिक पढ़ना था, जोड़ घटाव और गुना। अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में बेसिकली जो पढ़ना है वो आएंगे हम लोग टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज में सबसे पहले आपको पढ़ना है, नियम पढ़ना है, पूर्णांकों का जोड़ एवं घटाव गुना का गुण धर्म यानी कि नियम पढ़ना है।
तो पूर्णांकों का जोड़ घटाव एवं गुणा तो पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुणा के गुणधर्म, यानी कि इसका गुणधर्म क्या क्या चीज है। तो आज हमने जोड़ घटाव सीखा है, पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुणा भाग सब सीख चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन जितना हो सके प्रत्येक टॉपिक वाइज जितना छोटा वीडियो हो सके वो हम आपको तक पहुंचाएं, ताकि आप प्रतिदिन उसको समझ सके। ऐसा ना हो कि शिक्षक आपको एक दिन में ही पूरा पढ़ा दे और बच्चे को कुछ समझ में नहीं आए। इसलिए आप जितना अभी तक पढ़ाए हैं उस पर हम कुछ क्वेश्चन लिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा और उसको बनाइएगा और उसका आंसर आप तैयार कर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा और हम उसका उत्तर यानी आंसर उसको आपको रिप्लाई कर देंगे। तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर सबसे पहले नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 7631729494। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। एक और है, तो आप हमारा दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 6200469259। इन दोनों नंबर में से किसी एक पर आप अपना उत्तर सेंड कर सकते हैं। और आज HW के रूप में 8 क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको अपने कॉपी पे बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। और नेक्स्ट डे हम फिर पढ़ेंगे पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुणा का गुणधर्म, और इसके अंतर्गत जितना भी नियम है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक करेंगे। और आपसे सभी बच्चों से यही विनती है कि आप इस लॉकडाउन में अपने घर पे रहें, घर से बाहर ना निकले। और बहुत बच्चे खेलने के बहाने बाहर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करें। आप घर पे ही बैठकर अपना पढ़ाई को जारी रखें। ऐसा नहीं है कि स्कूल खुलेगी तब आप लोग पढ़ाई करेंगे, वैसा आपको नहीं सोचना है। इसलिए आपसे पुनः विनती है कि आप घर पर ही रहकर पढ़ाई करें और अपना होमवर्क करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।